ब्रह्म श्री राम जी अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार से अनुपम चरित कर रहे हैं। मानसकार कहते हैं कि यह सब चरित मैंने गा करके कहा, अब आगे की कथा मन लगा करके आप सुनिए। आगे की कथा में भगवान श्री राम जी के विवाह से संबंधित कथा है। यद्यपि विवाह प्रसंग अभी बहुत दूर है, लेकिन विवाह प्रसंग में जिनकी अहम भूमिका है, उनकी चर्चा यहीं से शुरू हो रही है। भगवान श्री सीताराम जी को मिलाने में महर्षि विश्वामित्र जी की भूमिका है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। महामुनि महाज्ञानी विश्वामित्र जी विपिन माने वन में, शुभ माने कल्याणकारी आश्रम जान करके, बसहि माने निवास करते हैं। महामुनि है, महान ज्ञानी है, अर्थात सबसे बड़े ये मुनि हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं। विपिन माने वन में, शुभ आश्रम जान करके निवास करते हैं। ये सबसे बड़े हैं, सबसे ज्ञानी हैं, क्योंकि इनकी प्रशंसा महर्षि श्री वशिष्ठ जी महाराज स्वयं करते हैं। मुनिमन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। विश्वामित्र इनका नाम है। जैसा कि कल आप लोगों ने सुना, इनका नाम था पहले विश्वरथ। विश्वरथ इनका नाम था। इन्होंने जब ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है, तब इनका नाम हुआ है विश्वामित्र। विश्वामित्र। वैसे इनके नाम का अर्थ दो तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि विश्वधन अमित्र, विश्वामित्र। विश्वामित्र का मतलब विश्व को शत्रु मानने वाले। आप कहेंगे कैसे? तो महर्षि विश्वामित्र जी के सत्संग करने से, इनकी कृपा प्राप्त करने से जीवन में संसार का अभाव हो जाता है, संसार भाव नष्ट हो जाता है। इसलिए विश्वामित्र। जिन महामुनि ने संसार को छोड़ करके भगवान श्री राम जी को
जो जीव के सनातन मित्र हैं, उन श्री राम जी को अपना मित्र बनाया, उनको स्वीकार किया, उनको ग्रहण किया। इसलिए ये विश्वामित्र हैं, अर्थात सांसारिक प्रपंच को छोड़ करके श्री राम जी को अपनाया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो पहला अर्थ यह है कि विश्व को अमित्र समझने वाले। दूसरे अर्थ में यह समझना चाहिए कि जो विश्व के मित्र हैं। आप कहेंगे विश्व के मित्र कैसे हैं? तो विश्व के मित्र इस रूप में हैं कि जिन्होंने सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के लिए नई व्यवस्था का सृजन प्रारंभ किया, अर्थात जिन्होंने एक नई सृष्टि बनाने का संकल्प लिया। भले ही बाद में उनको श्री ब्रह्मा जी ने समझा करके उस कार्य से अलग किया, लेकिन उन्होंने जो कुछ बनाया था उन सभी को ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में सम्मिलित किया। तो इसलिए भी विश्व के मित्र हैं। और दूसरे अर्थ में ही विश्व के मित्र हैं। इसमें दूसरा भाव यह है कि जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी का मंगलमय विवाह कार्य संपन्न करा करके संपूर्ण विश्व को कल्याण किया। क्योंकि जब तक श्री सीताराम जी का विवाह कार्य संपन्न नहीं होगा, तब तक आगे के कार्य में असुरों का संहार नहीं होगा। तो असुरों का संहार जब तक नहीं होगा, तब तक विश्व का कल्याण नहीं होगा। इसलिए विश्व के मित्र हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। किसी नगर गांव पुर में नहीं निवास करते हैं, बल्कि विपिन माने वन में निवास करते हैं, जहां कि सुंदर साधना होती है, परपंच से दूर रहते हैं, इसलिए वन में निवास करते हैं। वैसे भी इसका नाम चरित्र वन है, सिद्धाश्रम है। और यह भगवान विष्णु के प्राचीन तपस्थली है। भगवान वामन का यह पुराना आश्रम है। बिहार प्रांत के बक्सर में यह आश्रम है। श्री गंगा जी के दक्षिण तट पर। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। जहां जिस आश्रम में मुनि जप जोग और यज्ञ करते हैं, जप जोग यज्ञ करते हैं, और मारीच सुबाहु से अति डरही। मारीच और सुबाहु से अति माने विशेष डरते रहते हैं।
श्री विश्वामित्र जी महाराज अपने आश्रम में जप, जोग और यज्ञ करते हैं। यह मुनि महात्मा का स्वाभाविक कर्तव्य है, धर्म है कि वह जप करें, योग करें, यज्ञ करें। यह महात्मा का स्वाभाविक कर्तव्य है। जप अर्थात मंत्र का जाप, नाम का जाप, जोग माने अष्टांग योग, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह अष्टांग योग है। जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं। आगे यज्ञ की ही चर्चा होगी। तो जहां जप जोग यज्ञ मुनि कर रही। यज्ञ की बात रही तो गीता जी में तो स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। 10वें अध्याय के 25वां श्लोक में यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप में, यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ कोई यज्ञ है तो वह है नाम जाप रूपी यज्ञ, मंत्र जाप रूपी यज्ञ। मंत्र जाप नित, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। ज्ञानी लोग नाम जाप करते हैं, नाम जी है जपि जागहि जोगी। कर्मकांडी लोग यज्ञ करते हैं, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। तो जहां जप जोग यज्ञ मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। क्योंकि ये मारीच और सुबाहु ताड़का के पुत्र है और रावण के आदेश से इसी उत्तरी भारत में निवास करते हैं, अपने समाज के साथ, अपनी सेना के साथ। और ये लोग जप जोग विरागा तपमख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। तो रावण के कान तक यह बात न जाए कि यज्ञ हो रहा है, ये लोग पहले ही नष्ट कर देते हैं। बालकांड में इनकी चर्चा की गई है। ऋषिहित राम सुकेतु सुताकी, बालकांड में इस चौपाई पर चर्चा की गई है। ऋषिहित राम सुकेतु सुताकी, सहित सेन सुत किन्ह विबाकी। ताड़का सुकेतु यक्ष की बेटी थी, सुकेतु यक्ष की बेटी थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि ताड़का पहले यक्षिणी थी। कहा हाँ, ताड़का पहले यक्षिणी थी। इनके पति कौन थे? कहा सुंद, सुंद नाम का यक्ष इनका पति था। तो सुकेतु यक्ष की बेटी थी ताड़का, यक्षिणी थी। इनके पति थे सुंद नामक यक्ष, बेटा था मारीच और सुबाहु। मारीच बड़ा है, सुबाहु छोटा है। श्री अगस्त ऋषि ने श्राप दे करके सुंद को
समाप्त कर दिए। सुंद ने कोई अपराध किया रहा? तो यह जान करके, देख करके ताड़का अपने बेटे के साथ श्री अगस्त जी को खाने के लिए दौड़ी। तो श्री अगस्त जी ने कहा, तुम लोग राक्षस हो जाओ। तो ये लोग राक्षस हो गए। ताड़का राक्षसनी हो गई, मारीच सुबाहु राक्षस हो गया। अब जब ये लोग राक्षस हो गए तो रावण से मिल गए, और रावण से मिलने पर रावण ने इनको यहीं पर रखा। क्यों रखा? तो धर्म के संहार, धर्म के नाश के लिए, आसुरी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, दैवी संस्कृति को नष्ट करने के लिए। तो अति मारीच सुबाहु ही डर ही, मारीच और सुबाहु से विशेष डरते हैं। विशेष क्यों डरते हैं? तो गोस्वामी जी आगे की चौपाई में कहते हैं कि देखत जाग्य निशाचर धावहि, देखत जाग्य निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि। यज्ञ देखते ही निशाचर राक्षस लोग धावहि माने दौड़ते हैं और उपद्रव करते हैं, उपद्रव करते हैं, उत्पात करते हैं, जिससे मुनि दुख पावहि, मुनि लोग दुख प्राप्त करते हैं। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। यज्ञ देखते ही ये लोग दौड़ जाते हैं, सुनकर नहीं, देख करके। रावण सुन करके दौड़ता है, जप जोग विरागा तपमक भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। और ये सुबाहु मारीच देख करके दौड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सुबाहु मारीच महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम के आसपास में ही रहता है। तो विश्वामित्र जी महाराज तो इनको श्राप भी देकर नष्ट कर सकते हैं। यह स्वाभाविक मन में प्रश्न उठता है कि महर्षि में वो सामर्थ्य है कि श्राप देकर नष्ट कर सकते हैं, श्राप क्यों नहीं दे देते हैं? तो इसका समाधान ये है कि श्राप देने से पाप लगेगा। क्यों? इस दुष्ट को भी नष्ट करने में पाप लगेगा। कहा दुष्ट को नष्ट करने में पाप नहीं लगेगा, बल्कि श्राप देने के पूर्व जो क्रोध आता है, उस क्रोध से पाप लगेगा। और दूसरी बात यह है कि महर्षि जो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में क्रोध करना वर्जित है, परहेज है, क्रोध नहीं होना चाहिए। गीतावली बालकांड 45 पद में और 65 पद में पढ़ना चाहिए। 45 पद में श्री विश्वामित्र जी महाराज सोचते हैं कि यदि श्राप देता हूं तो पाप लगता है, और इससे यदि समझौता करता हूं, मेल मिलाप करता हूं, तो ये अनादर करते हैं, क्योंकि ये नीच है, असुर है। साप देने में पाप लगेगा, मिलाप करने में निरादर करेगा। ये सापे पाप नए निदरत खल, सापे पाप नए निदरत खल, तब यह मंत्र ठयो। सापे पाप नए निदरत खल,
तब यह मंत्र ठयो। और 65 में है, प्रीति की न पात की दिएहु साप पाप बढ़ो। श्री जनक जी से कहते हैं ये पापी लोग प्रीति के लायक नहीं है, यदि इससे मिलाप करेंगे तो ये कहेंगे बाबा जी डर गए इसीलिए हमारे पास आए, निरादर करेंगे, वो प्रीति का सम्मान नहीं करेंगे। और ये करते हैं उपद्रव। उपद्रव क्या करते हैं? तो जैसे यज्ञ प्रारंभ होता है, विष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा बरसहि कबहु उपल बहु छाड़ा। ये अपवित्र वस्तु बरसा करके यज्ञ नष्ट कर देते हैं। इसीलिए मुनियों को बड़ा कष्ट होता है, महर्षि विश्वामित्र जी को बहुत दुख होता है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। श्री गाधी महाराज के पुत्र, श्री गाधी महाराज के पुत्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्याप गई, अर्थात बहुत चिंता हो गई। सोचने लगे कि ये पापी हरि बिनु, पापी निश्चर हरि बिनु न मरहि। ये पापी राक्षस श्री हरि के बिना नहीं मरेंगे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। ध्यान दीजिएगा, श्री विश्वामित्र जी का परिचय दिए, तब इनका संबंध पिता से नहीं संबंधित किए, अर्थात इनको पिताजी से न जोड़ करके केवल इनकी महिमा को प्रशंसा करते हुए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आसन जानी। परंतु जब इनको चिंता व्याप गई, इनमें जब चिंता हो गई, तब पिताजी से जोड़ करके संबंधित करके मानसकार ने कहा गाधी तनय मन चिंता व्यापी। अर्थात ज्ञानी को चिंता नहीं होती है, परंतु एक राजा के पुत्र को, राजा को चिंता होती है। राजा को प्रजा के हित में चिंता होती है, पर जो ज्ञानी है, महामुनि है, वे संसार से परे होते हैं, उनको चिंता नहीं होती, वे चिंतन करते हैं। तो जब बाबा को चिंता हो गई तो गोस्वामी जी ने कहा ये महाराज गाधी के पुत्र हैं, इनमें राजा का संस्कार बना हुआ है, प्रजा के हित के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए इनको चिंता हो गई। मन ही मन सोच रहे हैं श्री हरि के बिना ये पापी निशिचर मरेगा नहीं। बहुत चिंतित हैं विश्वामित्र जी महाराज। तब रात्रि में इनको स्वप्न होता है। सत्योपाख्यान में ऐसा वर्णन है, श्री विश्वामित्र जी को स्वप्न होता है और स्वप्न में
आशुतोष भगवान श्री शंकर जी अवधर दानी भोलेनाथ इनसे कहते हैं, ब्रह्मर्षि आप चिंता छोड़िए, चिंतन करिए, सोचिए कि भूभार हरण के लिए भगवान का अवतार हो चुका है और जब भगवान असुरों को उद्धार करने के लिए, उसको मारने के लिए जब धरातल पर आ चुके हैं तो फिर चिंता आप क्यों करते हैं? आप अयोध्या जी जाइए, श्री राम जी लक्ष्मण जी को लेकर आइए, यज्ञ की रक्षा कराइए और फिर इन दोनों भाई को जनकपुर लेकर पहुंचिए। वहां भी एक यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ का संपादन कराइए, समापन कराइए, वह यज्ञ भी पूरा कराइए। ऐसा जब स्वप्न हुआ तो विश्वामित्र जी की आंखें खुली और वे प्रसन्नता पूर्वक चिंतन किए। तब मुनि वर मन किन्ह विचारा, तब मुनि वर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। तब मुनिवर मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि श्री विश्वामित्र जी ने अपने मन में विचार किया कि ठीक ही तो भोलेनाथ ने कहा है, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। मही भारा हरन प्रभु अवतरे, भूमि के भार को हरने के लिए प्रभु का अवतार हो चुका है। ये बड़ी खुशी की बात है। जब श्री विश्वामित्र जी चिंतन किए, ध्यान दीजिएगा विश्वामित्र जी त्रिकालज्ञ हैं, ध्यान करके उन्होंने देखा भी, उनको सभी बातें मालूम हो गई कि ठाकुर जी ने तो आश्वासन दे रखा है कि हरिहं सकल भूमि गरुआई, हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। फिर मैं क्यों चिंता करता हूं? और अब प्रभु बड़े भी हो गए हैं, वन में शिकार को जाते हैं, उन हिंसक दुष्ट पशुओं का संहार करते हैं। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को श्री राम जी की धनुर्विद्या पर संतुष्टि होती है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा राघव कुशल धनुर्धर हो गया है, तो अब मुझे देरी नहीं करनी चाहिए, मुझे चलना चाहिए। फिर विश्वामित्र जी सोचने लगे, मुझे तो और पहले जाना चाहिए था, मुझे और पहले जाना चाहिए था, मैंने बड़ी देरी कर दी। तो इसका उत्तर मन में मिला कि पहले जाता तो श्री राम जी का ईश्वरत्व प्रकट होता। लोग कहते देखो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी श्री दशरथ नंदन के दर्शन के लिए आए हैं, इसका मतलब श्री कौशल्या नंदन भगवान है। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान, सब कोई श्री शंकर जी सोचते हैं कि यदि मैं जाऊंगा तो सब लोग जान जाएंगे कि श्री राम जी तो परमात्मा है, ब्रह्म है। इसलिए विश्वामित्र जी के मन में एक उत्तर मिला,
इसलिए मैं नहीं गया। जाना तो मुझे बहुत पहले चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं चलूंगा अवश्य। अब मैं एक दिन के भी देरी नहीं करूंगा, 1 घंटे का देरी नहीं करूंगा। बस जैसे ही उनका मन श्री राम जी में गया, तुरंत चलने की तैयारी कर ली और मन में एक सुंदर विचार प्रकट किया कि मैं अयोध्या क्यों जा रहा हूं। तो यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण जी को लेने के लिए, यज्ञ रक्षा हेतु श्री राम जी को, श्री लक्ष्मण जी को लेने के लिए। और वैसे भी राजा का कर्तव्य होता है कि मुनि महात्मा की रक्षा करे। तो अब मैं चल रहा हूं। ये मिस देखऊं पद जाई, करि बिनती आनऊं दो भाई, करि बिनती आनऊं दो भाई। येहू मिस माने इसी बहाने से श्री राम जी से मिलने के लिए कोई बहाना चाहिए। प्रेमी अपने प्रियतम से मिलने के लिए कोई बहाना ढूंढता है। ये हो मिस, इसी बहाने से मैं जाकर के चरण का दर्शन करूं। ये हो मिस देखऊं पद जाई। यज्ञ रक्षा के बहाने से करि बिनती आनऊं दो भाई, और विनती करके दोनों भाई को मैं ले आऊं। क्या सुंदर श्री विश्वामित्र जी का विचार है कि मैं दोनों भाई को विनती करके लाऊंगा। महाराज को तो मैं डरा धमका करके मांग सकता हूं, उनको डांट भी सकता हूं महाराज को, लेकिन श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को मैं डरा धमका नहीं सकता हूं, उनको डांट नहीं सकता हूं। वहां किसी की अकड़ चलती नहीं है, वहां तो विनती, मैं विनती करके दोनों भाई को लाऊंगा। महर्षि विश्वामित्र जी के मन में एक डर है कि श्री राम जी यदि कह दें कि बाबा अभी मैं असुरों से लड़ने लायक नहीं हुआ हूं, मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा। इसीलिए विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मैं विनती करके लाऊंगा, और मन ही मन विनती शुरू कर दिए। मेरी विनती है आपसे कि आप मना मत करिएगा, ना नहीं करिएगा। आप ना कर देंगे तो आपके पिताजी को और बल मिल जाएगा। महाराज मेरा पुत्र जाना नहीं चाहता है, आप दया करिए बाबा। और जब आप आने को तैयार रहेंगे तो महाराज को तो मैं डरवा दूंगा। हाँ कर विनती आनो दो भाई। दो भाई, पहले तो मन में विचार आया कि प्रभु अवतरे हरण मही भारा, लेकिन अब विचार किए कि दो भाई, क्योंकि दोनों साथ रहते हैं बारे ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और श्री लक्ष्मण जी भूभार हरण के लिए, असुरों के संहार के लिए अवतार लिए हैं। शेष सहस्र
शीस जग कारण जो अवतरे भूमि भयतारन जो अवतरे भूमि भयतारन। इसलिए दोनों भाई को मांग कर लाऊंगा, दोनों भाई से विनती करके लाऊंगा। और मन में क्या सोच रहे हैं? ज्ञान विराग सकल गुण आयना, ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं दे खब भरी नयना, सो प्रभु मैं दे खब भरी नयना, ज्ञान विराग सकल गुण आयना। ज्ञान, वैराग्य और सकल गुण माने समस्त सद्गुणों के आयना माने स्थान है। सो प्रभु मैं देखब भरी नयना, सो प्रभु माने उन्हीं प्रभु को मैं नयना भरी देखब, पहले तो नेत्र भर करके जी भर करके दर्शन करूंगा। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, ये ज्ञान, ये वैराग्य, ये सद्गुण साधु महात्मा में तो होना ही चाहिए। ज्ञान, वैराग्य और सद्गुण संतों में होना चाहिए। और भगवान श्री राम जी इन सभी गुणों के आयना माने स्थान है। तो मैं जब श्री राम जी का दर्शन करूंगा तो मुझ में जो ज्ञान, वैराग्य और सद्गुणों में जो कमी होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। वास्तव में समस्त सद्गुण के स्थान तो श्री राम जी हैं। वे जिन पर कृपा करते हैं उनमें गुण प्रदान कर देते हैं, गुण भर देते हैं। जिन पर कृपा कर देते हैं, तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कबहू कहो यही रहनि रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूंगो। जब तक श्री रघुनाथ जी कृपा नहीं होगी तब तक सद्गुणों का आगमन हमारे आपके हृदय में नहीं हो सकता। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि लोग बंदर के नाच देख करके खुश हो जाते हैं, तोता के पाठ पढ़ते हुए सुन करके आनंदित हो जाते हैं, लेकिन सुनने वाले को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि उस बानर को, उस तोता को पढ़ाया किसने, गुण किसने दिया है। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। वैसे ही भक्तों में यदि सद्गुण दिखाई देते हैं तो देखने वाले को भी ख्याल रखना चाहिए कि ये भक्त किनका है, ये भगवान श्री राम जी का है। और जैसे सभी माता पिता अपने पुत्र को श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं लोकप्रिय होने के लिए, वैसे भगवान श्री सीताराम जी अपने भक्त को सद्गुणों से समलंकृत करते हैं लोकप्रिय होने के लिए। यो सुधारि सनमानि जना किए साधु, सिर मोर को कृपाल बिनु पाली हैं विरदावली भरझोर। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं दे खब भरी नयना। बहुविधि करत मनोरथ, बहुविधि करत मनोरथ,
जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरजू जल, गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। बहुविधि माने बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में बार नहीं लाग, बार माने देरी नहीं हुई, समय नहीं लगा। बहुविधि माने बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में, जाते हुए में बार नहीं लाग माने देरी नहीं हुई, विलंब नहीं हुआ, समय नहीं लगा। पहुंच गए श्री धाम अयोध्या जी में। करी मज्जन सरजू जल, गए भूप दरबार। श्री सरजू जी के पावन जल में स्नान करके श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के दरबार माने मुख्य द्वार पर पहुंच गए। बहुविधि करत मनोरथ। आज बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या जी जा रहे हैं। अब अयोध्या जी जा रहे हैं ऐसा तो उनको कहना चाहिए, जो बाहर अयोध्या जी के बाहर कथा सुना रहे हो। हम लोग अयोध्या जी में कथा कह रहे हैं, इसलिए हम लोग तो यही कहेंगे श्री अयोध्या जी में आ रहे हैं। एक संत जी ऐसा कह रहे थे, बाबा विश्वामित्र जी पैदल नहीं चल रहे हैं, तो कहा मन रूपी रथ पर बैठकर चल रहे हैं। यही विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। श्रीमद् रामचरितमानस सर्वदेशी होने के नाते गोस्वामी जी ने कहा जाते हुए। लेखक भले अयोध्या जी में बैठे हो, लेकिन उनकी दृष्टि सभी पर है, इसलिए उन्होंने कहा कि जात लाग नहीं बार, जाते हुए में देरी नहीं लगी। स्वाभाविक है कि जब मन भगवान के चिंतन में अनुरक्त हो तो रास्ता का श्रम महसूस नहीं होता है और रास्ता बहुत शीघ्र चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। विभीषण जी महाराज मनोरथ कर रहे हैं, यही विधि करत सप्रेम विचारा, यही विधि करत सप्रेम विचारा। आयो सपदि सिंधु यही पारा, आयो सपदि सिंधु यही पारा। वैसे ही बहुविधि करत मनोरथ। विश्वामित्र जी महाराज मनोरथ जो कर रहे हैं, या तो ऊपर की पंक्तियों में वर्णन ही है, और भी इनका जो मनोरथ है, उस मनोरथ को गीतावली बालकांड 46 पद में पढ़ना चाहिए। गीतावली बालकांड 46 पद में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, विश्वामित्र जी महाराज जब चल रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। आजु सकल सुकृत फल पाई हो, आजु सकल सुकृत फल पाई हो। मैं आज समस्त पुण्य का फल पालूंगा, आज मेरे सभी सुकृत धन्य हो जाएंगे। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। असफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू।
तो आज सकल सुकृत फल पाई हो, समस्त पुण्य का फल पा जाऊंगा। सुख की सीव अवधि आनंद की, अवध बिलो की हो जाई हो। सुख की सीमा और आनंद की अवधि, ये कौन है? कहा अयोध्या जी। अयोध्या जी क्या है? कहा सुख की सीमा है, आनंद की अवधि है। मैं उस श्री धाम अयोध्या जी का दर्शन करूंगा। ये धन्य है वह पावन पुरी श्री अयोध्या जी, जहां परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद घन श्री राम जी अवतार लेकर के बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। धन्य है वहां की भूमि, जिन्होंने परमात्मा को अपने यहां अवतरित होने के लिए विवश किया है। कुछ तो है अयोध्या की भूमि में, तभी तो भगवान वहीं अवतार लिए हैं। इसलिए मैं उस अयोध्या जी का दर्शन करूंगा। श्री धाम सुख की सीव अवधि आनंद की, अवध बिलो की हो जाई हो। सुतन समेत दशरथ ही देखी हो। मैं पुत्रों के सहित महाराज का दर्शन करूंगा और श्री राम चारों भाइयों को हृदय से लगाऊंगा। फिर महाराज हमसे पूछेंगे, महाराज आप कैसे आए, आपका आगमन कैसे हुआ? मैं अपनी कथा सुनाऊंगा और महाराज से भीख मांग करके श्री राम लक्ष्मण के लिए मैं अपना अचला फैलाऊंगा कि महाराज मुझे भिक्षा दे दीजिए। आहा, श्री राम लक्ष्मण के स्वामी धनी तो महाराज हैं, मैं तो एक भिखारी बन करके याचना करूंगा। इस प्रकार से तमाम मनोरथ कर रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज। जात लाग नहीं बार, पहुंचने में देरी नहीं लगी। पहुंच गए श्री धाम अयोध्या जी में। प्रातः काल पहुंचे हैं, श्री सरयू जी में स्नान किए। देखो, प्रातः काल पहले अपना नियम करके तब बाहरी प्रपंच में पड़ना चाहिए। तो श्री विश्वामित्र जी पहले स्नान करके नियम करते हैं। दूसरा भाव ये भी है कि जब तीर्थ में हम जाएं तो पहले तीर्थ नदी में, तीर्थ जलाशय में, तीर्थ सरोवर में पहले स्नान करें, फिर तीर्थ में आगे हम दर्शन करें। यही नियम है। भजन का नियम होना चाहिए। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज पहले स्नान किए, फिर नियम किए। इसके बाद चक्रवर्ती जी महाराज के दरबार में आ गए। दरबार का मतलब वह द्वार जिसको मुख्य द्वार कहा जाता है। यह दरबार शब्द फारसी है। वीर भूप दरबार, गयो सभा दरबार, तब सुमिर राम पद कंज। दरबार, दरबार का अर्थ लोग राजसभा से भी कर लेते हैं, लेकिन यहां दरबार का मतलब है मुख्य द्वार। ध्यान रखिएगा, श्री अयोध्या जी संपूर्ण भूमंडल की राजधानी है। संपूर्ण भूमंडल की राजधानी है। संत महापुरुष कहते हैं कि मानव का सृजन कार्य भी श्री अयोध्या जी से ही प्रारंभ हुआ है। तो ये श्री धाम अयोध्या जी है, संपूर्ण भूमंडल की राजधानी है। तो संपूर्ण भूमंडल के राजधानी होने के नाते इस राजधानी के 4 मुख्य द्वार है, पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। चारों द्वार पर ऐसे द्वारपाल रहते हैं जो उस दिशा के सभी भाषाओं से परिचित होते हैं। पूरब वाले पूर्वी भाषा, दक्षिण वाले दक्षिणी भाषा, पश्चिम वाले पश्चिमी भाषा, उत्तर वाले उत्तरी भाषा से अवगत होते हैं।
जिस द्वार पर जो द्वारपाल होते हैं उस दिशा की सभी भाषा इसलिए जानते हैं कि उस दिशा से जो लोग आएंगे उनकी बात सुनेंगे और उनकी बात सुन करके महाराज तक पहुंचाएंगे। गयो भूप दरबार मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा मिलन गयो ले विप्र समाजा मुनि आगमन सुना जब राजा। राजा महाराज श्री चक्रवर्ती अवधेश जी ने जैसे ही महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन सुना, विप्र समाज ले मिलन गयो, ब्राह्मण के समाज लेकर के मिलने के लिए गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, द्वारपाल ने तुरंत जाकर के महाराज को बताया, महाराज आपकी जय हो। महाराज ने पूछा, द्वारपाल कोई शुभ समाचार लाए हो? द्वारपाल ने कहा, महाराज महान तपस्वी, महान सिद्ध, परम प्रभावशाली सिद्धा आश्रम चरित्र वन के निवासी श्री विश्वामित्र जी महाराज द्वार पर पधारे हैं। महात्मा जी द्वार पर आए, कहां? तुरंत ब्राह्मण के समाज लेकर के मिलने के लिए चल पड़े। विश्वामित्र जी आए हैं, ब्रह्मर्षि हैं, इसलिए उनसे मिलने के लिए ब्राह्मण समाज लेकर चले हैं। जब श्री विश्वामित्र जी जनकपुर पहुंचते हैं, श्री मिथिलेश महाराज की नगरी में, तो मिथिलेश जी महाराज को सूचना मिलती है कि उनके साथ मुनि मंडली के साथ साथ 2 राजकुमार भी हैं। इसीलिए श्री मिथिलेश जी महाराज जब मिलने आते हैं तो संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राउ यही भांति। चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही भांति। और भी कारण है जो इतने बड़े समाज को लेकर के श्री जनक जी आए। प्रसंग पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, प्रसंग थोड़े दिन में आने वाला है। श्री अवधेश जी महाराज पहुंचे श्री विश्वामित्र जी के पास। करी दंडवत मुनि ही सनमानी निज आसन बैठारे नियानी। साष्टांग प्रणाम किए, करी दंडवत, उर्सा शीर्षा दृष्टवा मनसा वचसा तथा पदभ्याम करभ्याम जानुभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते। साष्टांग प्रणाम श्री अवधेश जी महाराज श्री विश्वामित्र जी के चरणों में किए। सम्मान पूर्वक राज सभा में लेकर आए और राजसभा में ला करके अपने सिंहासन पर उनको बैठाए। आप स्वयं उनकी सेवा पूजा में लग गए। सिंहासन पर बैठाने का मतलब यह हुआ ये सब आपका है और हम आपके सेवक हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। चरण पखारी किन्ह अति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। मौसम आजो धन्य नहीं दूजा, चरण पखारी किन्ह अति पूजा। चरण पखारी किन्ह अति पूजा। चरण पखारी माने पद प्रक्षालन करके
अति पूजा किए। अति पूजा माने अति भाव से सम्यक रूपेण सम्यक प्रकार से पूजन किए। पूजा की बहुत विधि है, पंचोपचार, खोड़सोपचार, शतोपचार, सहस्रोपचार। मानसकार ने कहा अति पूजा की ने। और महाराज ने कहा मौसम आजु धन्य नहीं पूजा। मुनि श्रेष्ठ, मैं समझता हूं मेरा जैसा आज कोई दूसरा धन्य नहीं होगा। महात्मा के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। शैलराज बड़ा आदर कीन्हा, पद पकारी बड़ा आसन दीन्हा। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा। वैसे श्री चक्रवर्ती जी के जीवन काल में प्रथम बार आए हैं महर्षि विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी जल्दी किसी के यहां जाते भी नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। गीतावली बालकांड 47 पद में कहते हैं देखी मुनि रावरे पद आज। गीतावली बालकांड 47 पद में। और फिर महाराज विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय रस अति पावा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय रस अति पावा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। विविध भांति माने अनेक प्रकार से भोजन करवाए। मुनिवर हृदय हरस अति पावा। मुनिवर माने मुनि श्रेष्ठ। श्री विश्वामित्र जी ने अपने हृदय से अतिशय हर्ष प्राप्त किए। मुनि महात्मा ब्राह्मण को सुंदर भोजन कराइए, वे खूब आशीर्वाद देते हैं, खूब प्रसन्न हो जाते हैं। विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार से चतुर्विध खटरस भोजन करवाए। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्ण न जाई। छड़स रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। और जब महाराज खूब प्रसन्न हो गए तो बहुत आशीर्वाद दिलाने के लिए पुनि चरणनि में ले सुत चारी। राम देखी मुनि देह विसारी। पुनि चरणनि में ले सुत चारी। राम देखी मुनि देह विसारी। पुनि माने फिर चरणों में चारों पुत्रों को मेले माने डाल दिए। राम देख मुनि देह विसारी। श्री राम जी को देख करके मुनि श्री विश्वामित्र जी अपनी देह की सुधि भुला दिए। अपनी देह की सुधि भुला दिए। भय मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पुरन शशि लोभा। जनु चकोर पुरन शशि लोभा। मुख की शोभा देख करके विश्वामित्र जी मगन हो गए, मानो पूरन शशि को देख करके चकोर लुभायमान हो गया हो। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज बड़े आनंदित एवं आह्लादित हैं। जो सोच कर आए थे उससे कई गुना अधिक सुख प्राप्त कर रहे हैं। भक्त और भगवान का मिलन प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।